गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हम पढ़ रहे थे पाठ 6 बहू की विदाई। इसमें क्या बताया था कि जो बहू के ससुर जीवन लाल जी थे वो बिना दहेज के अपनी बहू की विदाई नहीं कर रहे थे। बहू का भाई प्रमोद उसको लेने आया था, लेकिन जीवन लाल जी उससे दहेज की मांग कर रहे थे। तो जीवन लाल जी की जो पत्नी राजेश्वरी थी, तो उसने अपने पास से 5,000 रुपये देकर जीवन लाल को देने की बात प्रमोद से कही। और जीवनलाल जी का जो पुत्र था रमेश, वो अपनी बहन को लेने के लिए उसके ससुराल गया था। तो उसके ससुराल वालों ने उसको विदाई नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि उसके ससुराल वाले भी दहेज की मांग कर रहे थे। जब राजेश्वरी ने जीवनलाल जी को समझाया कि बहू भी बेटी होती है और बेटी भी बहू और बेटी भी होती है और बेटी और बहू सब बराबर होती, कुछ समझ में नहीं आ रहा था जीवनलाल को। तो उन्होंने कहा, जैसे आप किसी की बेटी को सब परेशान कर रहे हो दहेज के लिए, ऐसे देखो कल को भगवान ने अपनी बेटी को भी दहेज के लिए वहीं पर रोक दिया, आने नहीं दिया। फिर इस बात से जीवनलाल जी का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने प्रमोद के साथ अपनी बहू को विदा कर दिया था। तो हम इसके शब्दार्थ लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और मौखिक प्रश्नोत्तर भी पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। चलिए। जीवनलाल प्रमोद के किस अनुरोध को नहीं मान रहा था? तो जीवनलाल प्रमोद, देखो जीवनलाल प्रमोद के गोने के समय राशि देने को नहीं मान रहा था। जीवनलाल प्रमोद ने कहा था कि गोने के समय हम आपको राशि दे देंगे। इस बात को जीवनलाल नहीं मान रहा था। राजेश्वरी ने प्रमोद की किस प्रकार सहायता की? राजेश्वरी ने प्रमोद को 5,000 रुपये देने की बात से सहायता की। राजेश्वरी ने प्रमोद को कहा था कि मुझसे 5,000 रुपये ले लो और इनके मुंह पे मार दो। इस प्रकार उन्होंने प्रमोद की सहायता की थी। जीवनलाल किस घटना के बाद बहू को विदा करने के लिए तैयार हो गया? जब जीवनलाल की पुत्री दहेज के कारण ससुराल में रोक की गई। जब जीवनलाल की बेटी को ससुराल में रोक लिया गया था दहेज के लिए, इस घटना के बाद बहू को विदा करने के लिए जीवनलाल तैयार हो गया था। एकांकी में किस सामाजिक बुराई के बारे में चर्चा की गई है? एकांकी में दहेज जैसी सामाजिक बुराई की बात की गई है। एकांकी में दहेज जैसी सामाजिक बुराई की बात की गई है। अब ये वाक्यों के अंशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। लालच करने वाला, लालची। विनय करने वाला, विनयी। सहायता करने वाला, सहायक। जिस पर आरोप लगा हो, आरोपी।
अब ये जैसे नाक ऊंची करना मतलब इज्जत बढ़ाना, इसका अर्थ क्या होता है? इज्जत बढ़ाना। लिखा निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ होता है इसका इज्जत बढ़ाना। श्रेया ने प्रथम आकर पिता की नाक ऊंची कर दी। नाक कटाना मतलब बेइज्जती करवाना। रामू ने मालिक के घर चोरी करके अपनी नाक कटवा ली। इस एकांकी का अभिनय मित्रों के साथ कीजिए। जो दहेज ये बहू की विदाई वाला जो नाटक हमने करा है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पात्र, दोस्तों को पात्र बनाकर इसका अभिनय मतलब एक्टिंग आपको करना है। दहेज की समस्या और समाधान पर एक अनुच्छेद देखिए। तो आपको HW कॉपी में दहेज की समस्या और समाधान नाम विषय पर एक पैराग्राफ लिखना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।